क्या मुखालिफिन को गाली देना और या मुखालिफत बराए मुखालिफत शऊर होता है? मेरे ख्याल में हमने शऊर का मतलब ये बदल दिया है। हम तो शऊर ये समझ रहे थे कि हम सवाल पे सवाल करेंगे, हम अपने जिम्मेदार लोगों से पूछेंगे कि भाई आपकी जिम्मेदारी क्या है और आपने जिम्मेदारी खूब निभाई या नहीं निभाई। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सिनारियो है, इस वक्त हम शऊर इस चीज़ को कहते हैं कि हम मुखालिफिन पर बेजा तनकीद करें, हम गालियाँ दें सोशल मीडिया पर, इसको हम शऊर समझने लगे हैं। अगर आप इस चीज़ को शऊर समझते हैं तो ये शऊर तो सदियों से मुसलसल आता जा रहा है कि जो बेशऊर लोग हैं, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, जो जज्बाती और इमोशनल लोग होते हैं, वो अपने मुखालिफिन पर बेजा तनकीद करते हैं, वो मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रहे हैं। और जो लोग शऊर के आला दर्जे पर फायज होते हैं तो वो अपने लोगों से सवाल करते हैं, वो मुआशरे की जिम्मेदार लोगों से सवाल करते हैं, वो पूछते हैं कि भाई आपकी इतनी जिम्मेदारी है, आपके पास ये इख्तियार है, आपने ये काम किया या नहीं किया, आपने अपना काम और जिम्मेदारी खूब निभाई या आपने नहीं निभाई, आपने डिलीवर कर दिया या डिलीवर नहीं कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से आजकल जो हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर है, सियासी लीडर्स है, वो हमारे जज्बात से खेल रहे हैं। अगर आपका लीडर आपको जिम्मेदारी से अपने काम के बारे में नहीं बताता, अगर आपका लीडर आपको हकीकी डिलीवरी के बारे में आपसे बात नहीं करना चाहता, अगर आपके लीडर को जिस मकसद के लिए आपने वोट दिया है और उस मकसद को वो साइड पे रखकर आपके जज्बात को उबार रहा है, तो वो आपको शऊर के मनसब पे नहीं पहुंचा सकता, वो सिर्फ आपके जज्बात से खेल रहा है। हमारी बदकिस्मती यही है कि हम तामीरी तनकीद और तखरीबी तनकीद में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। मेरे मुताबिक तामीरी तनकीद ये है कि आप अपने लोगों से पूछें, आप अपने घर से और आप खुद से आप अपने मुहासिबे का स्टार्ट ले लें, शुरू कर लें। इसको मैं तामीरी तनकीद समझ रहा हूँ। और अगर आप सिर्फ सियासी मुखालिफ की बुनियाद पर किसी सियासी मुखालिफ पर बेजा तनकीद कर रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसको गालियाँ दे रहे हैं, तो उसको मैं तामीरी नहीं बल्कि तखरीबी तनकीद समझ रहा हूँ। तामीरी तनकीद ही आपको एक जिम्मेदार शहरी बनाता है और तामीरी तनकीद ही मुआशरे की तरक्की की ज़ामिन है। जब हम मुआशरे में जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत में बुनियादी किरदार वोट का होता है और वोट असल में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एक गवाही होती है। तो फिर अगर आप किसी को वोट देते हैं, आप उसके बारे में गवाही दे देते हैं कि ये बंदा असल में जिम्मेदार है, जो मेरे काम जिस मकसद के लिए मैंने वोट दिया है और जिस मकसद के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो ये पूरा कर पाएगा। और जब वो पूरा कर नहीं पाएगा, जब वो असल मकसद से हटकर आपके जज्बात से खेल रहा है, तो अपने लीडर से सवाल पूछना सिर्फ आपका हक नहीं बल्कि आप पे फर्ज बन जाता है। हर काम का एक मकसद होता है। इतनी बड़ी एक्टिविटी, इतनी बड़ी सरगर्मियां, इतनी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, क्या इसका कोई मकसद नहीं है? ये जो जमहूरियत प्रोसेस है, जब हम वोट दे रहे हैं और इसका कोई मकसद नहीं है, बिल्कुल इसका मकसद होना चाहिए और हमें इसका मकसद मालूम होना चाहिए और इस मकसद के लिए एक पैमाना होना चाहिए। मैं आपको मिसाल देता चलूं। फॉर एग्जांपल, हम किसी जमीन की खुदवारी करते हैं और हम कहते हैं कि भाई एक बंदा वो इंच के हिसाब से नापता है, दूसरा बंदा मरले के हिसाब से नापता है, तीसरा बंदा फुट के हिसाब से नापता है। तो क्या वो एक दूसरे को समझ पाएंगे? नहीं, एक सेम पैमाना होना चाहिए और इस पैमाने पर तमाम लीडर्स और तमाम सियासी पार्टियों को परखना चाहिए। हम एक क्राइटेरिया बनाएंगे कि भाई फला बंदा पेट्रियाटिक हो, फला पार्टी अगर पेट्रियाटिक हो तुम उसको वोट देंगे, फला पार्टी अगर इस मुल्क के साथ मुखलिस है तुम उसको देंगे, फला वाली पार्टी अगर इसमें एजुकेटेड लोग ज्यादा है तुम उसको वोट देंगे और वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो, उस पर करप्शन के केसेस ना हो और तंगदस्ती और बुरे हालात में जब डिजास्टर हो तो वो अवाम के साथ हर वक्त खड़ी रहे, तो हम उस सियासी पार्टी को वोट देंगे। ये हमारा एक पैमाना हो गया और ये पैमाना हमारा असल मकसद हो गया। लेकिन बदकिस्मती से हम शख्सियत परस्ती में, हम पार्टी परस्ती में इतने 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 गहराई तक चले जाते हैं कि हम अपने मकसद को और हम हमारे पैमाना जो क्राइटेरिया होता है इस मुल्क की तरक्की का और बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत मुसलमान, हम अपना पैमाना और अपना मकसद भूल जाते हैं और हम किसी शख्स की मोहब्बत में इस हद तक चले जाते हैं कि वो फितना बन जाता है। तीन चीजें हैं: बुत परस्ती, कौम परस्ती, शख्सियत परस्ती। परस्तश जिस चीज में भी आ जाता है वो आपको डी ट्रैक कर रहा है अपने असल मकसद से, तो हम परस्तश के पीछे नहीं जाएंगे। हम अगर किसी शख्स को इज्जत दे रहे हैं, अगर हम किसी शख्स को लीडर मान रहे हैं और वो हमारे मकसद से हट रहे हैं, तो हम उस पर तनकीद करेंगे। अगर हमारा मकसद एक
اگر ہمارے معاشرے میں ہمیں اپنا مقصد اور ہمیں اپنا پیمانہ معلوم ہو، اور بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہمیں اپنا منزل اور مقصد معلوم ہو، تو پھر سیاست برائے سیاست نہیں ہوگی، پھر مخالفت برائے مخالفت نہیں ہوگی، پھر ہم سوال کریں گے اپنے معاہدے کے بارے میں، اپنے ووٹ کے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں، اور خواہ اس سوال اور اس مقصد کے مخالفت میں کوئی بھی بندہ ہو، خواہ وہ میرے سیاسی پارٹی ہو، خواہ وہ میرا بھائی ہو، خواہ وہ میرے سیاسی پارٹی کا لیڈر ہو، جو بھی ہمارے مقصد کے راہ میں رکاوٹ بنے، ہم اس سے سوال کریں گے، اور یہ تعمیری سوال آپ کو ایک ذمہ دار شہری اور اس معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کا موقع دیں گے۔ جب ہم بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان اپنے منزل کا تعین کریں گے، جب ہمارے پاس ایک پیمانہ موجود ہو کسی کو پرکھنے کے لیے، جب بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہمیں اپنا مقصد معلوم ہو، تو پھر اس مقصد کے آڑ میں کوئی بھی، اس مقصد کے بیچ کوئی بھی رکاوٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ سیاسی پارٹی ہو اور میرا لیڈر ہو، پھر ہم سوال کریں گے، ہم اپنے مقصد کے بارے میں پوچھیں گے، اور یہی وہ سوال جس کو میں کہتا ہوں تعمیری سوال، جس کو تنقید برائے اصلاح ہم کہتے ہیں، پھر اس معاشرے کو مثبت کی طرف جانے میں، پھر ہمیں ایک ذمہ دار شہری میں انشاءاللہ دیر نہیں لگے گی۔